हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। इस पैंडमिक के सिचुएशन में आपका हेल्थ अच्छा होगा और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली होगी। एक्चुअली मेरे पास बहुत स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर जो आप कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं उसकी कुछ ट्रिक्स बताइए ताकि कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, जो मेरा खुद का 6 ईयर का एक्सपीरियंस है इस टीचिंग फील्ड में, कि चाहे आप एसएससी एग्जाम ले लीजिए सेंट्रल लेवल का, या सीडीएस एग्जाम है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, या अरुणाचल के अपने चाहे पीपीएससी एग्जाम हो, यूडीसी के एग्जाम हो, एमटीएस के एग्जाम हो, एसआई के एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम में एलिमेंट्री मैथ कहीं ना कहीं मेन पोर्सन होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और एलिमेंट्री मैथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं हमेशा क्लासेस में आप लोग से डिस्कस करता हूँ। दो चीज़ें आपको हमेशा इंप्रूव करनी है। पहला कि आपको सारे फॉर्मूले आपके टिप पे होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं आप सबको फॉर्मूले का चार्ट बना कर देता हूँ। इन केस किसी को चार्ट ऑफलाइन क्लास में सब लोग हैं, इन केस किसी को चार्ट नहीं मिला तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9863491944। मैं आपको फॉर्मूले का चार्ट दे दूंगा। प्लस में आपको अपनी कैलकुलेशन में लगातार इंप्रूवमेंट करना है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हर एक एग्जाम की एक अलग डिमांड होती है। जैसे आप एलिमेंट्री मैथ का पोर्शन जो है, मैं कई सारे स्टूडेंट से जरूर डिस्कस करता हूँ, स्टूडेंट को आता है जिसने कोई एग्जाम दिया हो, कि आपको मेन प्रॉब्लम क्या महसूस हुई, मेन एग्जाम देते समय क्या प्रॉब्लम आई है ना। तो वो ये जरूर बताते हैं कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट का मेन इशू आ रहा था, टाइम मैनेजमेंट। अब देखा जाए, अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का इशू था, मेरे को आता था नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं उसकी ये प्रिपरेशन में कमी थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई इसमें दया का पात्र है कि हम उसको दया दिखाएं ना, उसकी प्रिपरेशन में कमी है। यही तो हमको इंप्रूव करना है। ये तो वही बात हो गई कि हमको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, सोने के बाद नींद नहीं लगती, वही बात हो गई। ये तो बहुत ही जेन्युइन बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपने टाइम को यही तो यूटिलाइजेशन करना है। एक एक सेकंड मायने रखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा आपको दो चीजें क्लास में बोलता हूं। पहली चीज आपके लिए क्या है कि सारे फॉर्मूले टिप पे होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि एग्जाम पे आप बैठे, आपको याद नहीं आ रहा हो, प्लस था फॉर्मूला के माइनस था। इसलिए जब भी मैं ऑफलाइन में आपको फॉर्मूले याद कराता हूं, कोई ना कोई ऐसा सिस्टमेटिक वे से बताता हूं आपको, ताकि वो चीज याद रह जाए कि यहाँ प्लस क्यों आया है। थोड़ा हम लोग हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि याद रहे। कई कई बार आप मिस्टेक करते हैं, क्रॉस बनवाता हूं मैं ताकि याद रहे, है ना। सेम ऐसे कैलकुलेशन में लगातार आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो कई स्टूडेंट के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा था कि सर थोड़ा सा आप इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो अभी थोड़ा सा ये जो लॉकडाउन की वजह से अभी ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। अगर मेरे को लगातार टाइम मिला, प्लस में आप लोग का एप्रिसिएशन, प्लस में आप लोग का हार्डवर्क इसमें दिखा मेरे को, है ना, तो मैं कम से कम 50+ वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट ट्रिक पे। 50+ वीडियोस, उसमें जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स जो मुझे लगता है, मैं सारी शॉर्ट ट्रिक कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं प्रॉमिस किया तो मैं डेफिनेटली करूंगा। मैं डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी, प्लस में आप लोग का रिस्पॉन्स, उन दोनों के बिहाफ पे मैं जज करूंगा इस चीज़ को। और मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे, एट लास्ट बना ही दूंगा। लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स अगर बहुत तगड़ा होगा तो मैं इसको जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ये जो पहली शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये है आपके स्क्वायर के रिगार्डिंग। तो स्क्वायर में भी मैं अभी और भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ये भी पहली वीडियो है, इसमें मैं 2 या 3 ही शॉर्ट ट्रिक अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो जो पहली ये शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको किसी भी एक 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना, इससे आप सीख सकते हैं। किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना आप इससे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चन पर ले रहा हूं, और उसमें कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा। जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस होती है, सेम ऐसा ही कोशिश कर रहा हूं ऑनलाइन में आपको टैकल करूं, आपको बिजी रखूं। जैसे मान लो कई स्टूडेंट को 18 के स्क्वायर पता होगा, अब मैं इसको 18 के स्क्वायर को शॉर्ट ट्रिक से करता हूं। ऐसे धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो मैं 2 डिजिट के सारे नंबर ऑलमोस्ट मैं कवर कराऊंगा आपको। 2 डिजिट के जो जो हर एक टेबल जैसे होता है ना कि 1 से 11 से 20 तक एक नंबर ले लूंगा मैं, 20 30 एक ले लिया, 30 40, ऐसे मैं कई नंबर लेके आपको इस ट्रिक को समझाऊंगा अच्छे से। तो आपको 18 का स्क्वायर करना है। तो इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, इसको ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास 2 डिजिट हैं, आपके पास क्या है 2 डिजिट, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया सीधे। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक है ना। अब आपको क्या याद रखना है, प्लस हर बार आपको क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई करना है। 20 हर बार कितना मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए, हर बार 20। 20 किस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपकी डिजिट है ना, इन डिजिट के मल्टीप्लाई से। जैसे एक डिजिट 1 है, एक 8 है, तो 1 इंटू 8 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 20 इंटू 8, ठीक है ना। बस अब देखो 20 से मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका बताता हूं कि जीरो को भूल जाओ, आप जीरो को भूल जाओ। 2 का 8 मल्टीप्लाई किया कितना आया 16, अब जीरो को लगा दो तो 160 प्लस 164, ठीक है ना।
तो 4 प्लस 0 कितना 4, 6 प्लस 6 कितना 12, एक हासिल चला गया या एक कैरी ओवर चला गया, तो 1 प्लस 1 कितना 2 और एक ऊपर वाला तो 324। आप लोगों को पता भी होगा कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है ना। ऐसा दूसरा मैं नंबर लेता हूं। अब मान लो मैंने लिया आपका नंबर 26 का स्क्वायर करके बताता हूं आपको। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना 4 और 6 का स्क्वायर कितना 36, दो चीजें हो गई। फिर क्या करना है 20 का, इसको मैं बॉक्स बंद करूं ताकि आपको क्लियर रहे। 20 का स्क्वायर 20 का मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ, जो भी डिजिट है डिजिट के मल्टीप्लाई के साथ। तो एक 2 है एक 6 है, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, ठीक है ना। तो 436 प्लस में अब मैं 20 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, केवल 2 का करूंगा, तो 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, एक जीरो लगा दिया, 6 और 0 ऐड किया 6, 4 और 3 ऐड किया 7 और 4 2 ऐड किया 6, 676 आंसर आ गया। अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, धीरे धीरे ये आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप मेंटली कर सकते हैं। अभी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे आप मेंटली इसको कर सकते हैं। जैसे मैं कभी भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं मेंटली इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो धीरे धीरे ये चीज आपकी प्रैक्टिस में इतना आ जाएगा कि आप मेंटली किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, आप मेंटल मैथ यूज करके। और यही चीज करना है हमको। मैं आपसे बोलता हूं कि ज्यादातर आपको कैलकुलेशन मेंटली करनी है, तो उस पर मैं धीरे धीरे आपको फोकस कराऊंगा, उस पर मैं वर्क करूंगा कि आपको ज्यादा ट्रिक्स सिखाऊं मैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। मान लीजिए 37 का स्क्वायर, ठीक है ना, 37 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 7 का स्क्वायर कितना 49, सिंपल। प्लस में अब देखिए 20 का मल्टीप्लाई तो सब में करना ही है, तो 20 इंटू, अब इंटू क्या होगा इनका मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 हो गया, सिंपल। तो 949। अब देखिए 2 इंटू 21 करना है, तो 2 इंटू 1 कितना 2, 2 इंटू 2 कितना 4 और एक जीरो लगा दिया, बस। 2 का मल्टीप्लाई करना है, जीरो अलग से लगा देना है। तो 9 में जीरो ऐड किया 9, 4 में 2 ऐड किया 6 और 9 में 4 ऐड किया 3, तो 1369 आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 1369। अब एक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन याद करिए 45 का स्क्वायर। अब आपको वीडियो आगे नहीं देखनी है, वीडियो यहीं पॉज करिए, इसका आंसर पहले कमेंट में करिए, तब आगे बढ़िए। जैसे क्लास वर्क में मैं क्वेश्चन देता हूं, वही मैं ऑनलाइन में कोशिश कर रहा हूं कि उसी वे में तो ऑनलाइन को इस वे में हम लोग सीखेंगे, तभी इसका फायदा होगा। ये नहीं कि आपने पूरी वीडियो देख डाली तो ट्रिक भूल भी जाओगे आप, कोई टेंशन बात नहीं है। ऐसा सीखने कोई मतलब ही नहीं है, ट्रिक भूल भी जाओगे। ट्रिक की खासियत ही ये है कि जितना उसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना वो स्ट्रांग होगी आपके माइंड में। इसलिए मैं बहुत सारी ट्रिक ऐसी हैं जो मेरे को आती है, मैं क्लास में नहीं डिस्कस करता हूँ। रीजन यही है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे। अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ट्रिक सारी माइंड में रहेंगी। अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं और कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको। इसलिए जो भी ट्रिक आप फॉलो करो ना, उस ट्रिक की बहुत प्रैक्टिस करना है फिर, ताकि एग्जाम में उसके रिलेटेड कंफ्यूजन ना आए। ये 20 मल्टीप्लाई करना था 10 करना था, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना है। तो जल्दी से आप 45 का स्क्वायर इसको कमेंट करिए। और एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, 64 का स्क्वायर, इसको भी कमेंट करिए। ये दोनों आंसर पॉज करिए, कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए आप वीडियो में। अब जिस भी मीडियम वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 1 से 10 तक स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको 1 से 10 का स्क्वायर नहीं याद आ रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा फोन पे हर पे नंबर है, आप इसमें 10 रुपए का दान करिए। मैं पहले 10 रुपए की चाय पीता हूँ और फिर उसके बाद आपके लिए प्रेयर करता हूँ कि भगवान आपको बुद्धि दे कि आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद करा दे। प्लीज 1 से 10 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए, डेफिनेटली याद होने चाहिए, है कि नहीं है। चलिए अपार्ट फ्रॉम जोक आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करा रहा हूं, इसी में थोड़ा सा एक चेंज आएगा। अभी तक आपने नोटिस किया जो स्क्वायर हो रहे थे, तो ये जो यूनिट डिजिट है ना, इसके सबके स्क्वायर 2 डिजिट में थे, सबके स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर 64 2 डिजिट, 6 का स्क्वायर 2 डिजिट 36, 7 का स्क्वायर 2 डिजिट 49, ऐसे 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा, मैं वो नंबर ले रहा हूं जिसमें आपका इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस डिजिट का स्क्वायर क्या हो, लेकिन ये जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर में थोड़े से आपको ध्यान देना है कि उसके स्क्वायर में आपका सिंगल डिजिट आंसर आ रहा है, डबल डिजिट आ रहा है। तो ये जो नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें याद समझने वाली बात है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है ना। करना वही है, करने में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना 4, सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, और 9 का एक सिंगल डिजिट, तो हमको बनाना है डबल डिजिट। तो 9 को डबल डिजिट कैसे बनाए, हमने लिख दिया 09, डबल हो गया 09, बस। ये एक एक्स्ट्रा चीज करनी, बाकी वही पूरा 20 से मल्टीप्लाई करो
किसमें, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 409 प्लस में 2 इंटू 6 कितना 12 इंटू 0 है तो 0 लगा दिया, तो 9 प्लस 0 कितना 9 और 2 प्लस 0 कितना 2 और 4 प्लस 1 कितना 5, 529 आंसर आ गया। तो आपको बस क्या ध्यान देना था कि यहां पे जब सिंगल डिजिट हो ना, सॉरी इसका जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर स्क्वायर का अगर सिंगल डिजिट हो तो उसको 0 लगा के डबल डिजिट कर देना है। ये एक नया चीज था इसमें। और भी इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि इसमें और क्लियरिटी आए आपको। 32 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, सोचना भी नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 सिंगल डिजिट है, तो क्या किया 04 लिख दिया। तो अगर ये जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर डबल आ रहा है तो डबल लिख दो, सिंगल आ रहा है तो उसको 0 लगा के डबल बना दो। इतनी चीज याद रखनी है बस। 20 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, तो 6 लिख दिया। 904 प्लस 2 इंटू 6 कितना 12, एक 0 तो 0 लगा दिया, तो 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2 और 9 प्लस 1 कितना 10, आंसर आ गया, सिंपल आंसर। 53 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या 9 लिख दूं, 9 लिख दिया, गलत हो गया वहीं से, क्या लिखूंगा 09 09। 20 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, तो 15 लिख दिया, तो 2509 प्लस में 2 इंटू 15 कितना हुआ 2 इंटू 15 हो गया 30, और एक 0 तो 0 लगा दिया। इसको ऐड किया तो 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 0 0, और 3 प्लस 5 कितना 8, और 2 यहां पे, तो 2809 आपका आंसर आ गया। 2809 आपका आंसर आ गया। सारे स्क्वायर आते जा रहे हैं। अब यहां से फिर आप वीडियो को पॉज करेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इस कैटेगरी में भी, इन 2 की प्रैक्टिस करिए तब आगे बढ़िए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ट्रिक का मतलब होता है प्रैक्टिस, अदरवाइज ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आगे नहीं बढ़ना है आपको जब तक इन 2 क्वेश्चन को कमेंट ना करो, नहीं तो भी यहीं से वीडियो छोड़ दो आप, क्योंकि सीखने का मतलब ही नहीं है ट्रिक का। ट्रिक का मतलब ही ये है कि प्रैक्टिस। ट्रिक मतलब क्या, प्रैक्टिस। जब आप लोग ऑफलाइन वापस लौटेंगे तो मैं आपको फिर और भी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा, और भी ट्रिक आपको सिखाऊंगा जो ऑफलाइन में आप वापस लौटेंगे, ताकि आपकी और क्लियरिटी आए इन चीजों में, है ना। अभी इन दोनों का आप स्क्वायर करोगे, उसका स्क्वायर को कमेंट में करिए तब आगे बढ़िए। तो आप पॉज करिए, इसको कमेंट में इसका आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए आप, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसी स्क्वायर में क्या होता है, इसी स्क्वायर में मैं आपको क्या ले रहा हूं कि ऐसे जब नंबर आ जाएं, ऐसे नंबर आ जाएं जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, या ऐसे नंबर जिनका एंडिंग हो रहा है 5 से, इनके स्क्वायर की ट्रिक बता रहा हूं, है ना। जैसे 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45, 55, 65, 75, 85, 95, तो ऐसे नंबर आपको बहुत मिलेंगे, है ना। और ऐसे नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड आएगा, विद इन सेकेंड। अभी आप करने जाओगे तो 15 इंटू 15 करोगे, या 35 इंटू 35 करोगे, बहुत टाइम लगेगा, है ना। और इन्हीं टाइम को हमको सेव करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जो भी स्टूडेंट जिसके पास कैलकुलेशन फास्ट है, वो तो आपसे आगे निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो हर एक क्वेश्चन में आना है, वो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सेकंड्स बचाएगा, और सारा गेम टाइम का है। जो उसने टाइम बचाया किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज करेगा। और आज के टाइम पे जो भी कॉम्पिटिटिव एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, कि आपका एक एक नंबर पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। मेरा खुद का फ्रेंड था, मैंने जामिया से बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसका इसरो एग्जाम में 2 नंबर से क्यों रह गया, 2 नंबर से। नहीं तो इसरो एग्जाम इतना बेहतरीन एग्जाम है, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट थी आपका ए ग्रेड ऑफिसर की, 2 केवल नंबर से। तो जो फिर ऐसी या तो फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स से जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे में बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए आप कोई भी कमी छोड़ो नहीं, अपनी कोई भी कमी है उस पर वर्क करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको यही सीखने को मिलता है कि आप अपनी कमियों पे वर्क करें। आपको लग रहा है जो भी कमी है उस पर वर्क करिए। आपको लग रहा है रिगार्डिंग टीचर से, जैसे मैथ के रिगार्डिंग मेरे से डिस्कस करिए आप कि क्या आपकी कमी आ रही है, मैं उस पर फोकस कराऊंगा, है ना। कि क्या मैं आपको अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस उसके बिहाफ पे बताऊंगा कि आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको एक ही लर्निंग देता है कि आपका, देखिए इसमें फेलियर और उसमें सक्सेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक एग्जाम नहीं निकाल पाए, दूसरा निकालोगे, उससे बड़ा निकालोगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक जुनैद जामिया से हमारे था, जुनैद, उसने जामिया से कोचिंग की हुआ था, उसका आईएएस में 3rd रैंक आया, आईएएस में 3rd रैंक, डीएमसी थे 3rd रैंक। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका 10th 2nd डिवीजन, 12th 2nd डिवीजन, फिर उसने आईआईटी के लिए तैयारी किया, नहीं हुआ, कोई प्राइवेट कॉलेज से फिर एग्जाम की तैयारी की, नहीं हुआ, फिर एग्जाम दिया, नहीं हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। मे भी सोसाइटी उसको कह रही होगी, अरे यार तुम ये नहीं निकाल पाए तो अब इससे बड़ा एग्जाम टारगेट करो, ये कैसे निकल जाएगा।
वो उससे नहीं निकला तो उसने और बड़ा एग्जाम टारगेट किया, फिर सोसाइटी उसको हंस रही होगी। वो बाहर शांत था लेकिन उसके अंदर तूफान था। सेम चीज आपके साथ चाहिए, है कि नहीं? आपको क्या करना है, बस एग्जाम की तैयारी पूरे मन से करनी है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा। जब मान लो एग्जाम आपका निकला, बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो दुनिया को चाहे कुछ भी लगे, आपको अंदर से पता है कि मेरी तैयारी अच्छी हुई थी और मेरे को यह पता है सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरी क्या क्या कमियां हुई थी, उस कमियों को मेरे को दूर करना है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम क्रैक कर लूंगा, है कि नहीं? तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पूरे टाइम पे आपको अपनी कमियों पे फोकस करना है, अपनी कमियों पे, है ना, उन कमियों पे वर्क करना है। इससे क्या होगा, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, प्लस में आपके अंदर एक बेहतर एस्पिरेंट जो होता है, जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के लिए जो होती है क्वालिटी, वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, है ना। चलिए 15 के स्क्वायर, जब भी यूनिट डिजिट में 5 हो, क्या करना है, स्क्वायर करने की ट्रिक क्या है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो सब में 25 तो आना ही आना है, सब में 25 आना ही आना है, तो सब में 25 लिख दिया मैंने, सब में 25 आना ही आना है। अब नेक्स्ट क्या है तो 5 डिजिट का काम हो गया, अब बचा 1 डिजिट, तो 1 के बाद कौन सी डिजिट आती है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 लिख दिया, आंसर आ गया। कितना इजी है, सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 2 यहां पे है, 2 के बाद कितना आता है 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 625 आंसर। 3 के बाद कितना आता है 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 1225। 4 के बाद कितना आता है 5, 4 इंटू 5 कितना 20, 2025। ऑफिसर्स अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये 5, ये 6, ये 7 वाला जितने हैं ये पूरा आप कंप्लीट करिए, उसको कमेंट में आंसर करिए, यहीं से वीडियो पॉज करिए, आंसर करिए, तभी पता चलेगा कि ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, प्लस में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर कमेंट में करिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, सारे कमेंट, जिसका गलत होता है उसको कमेंट में आंसर भी करता हूं मैं, तो ये मैं पूरा ऑफलाइन की तरह इसको कोशिश कर रहा हूं कि इसको क्रिएट कर सकूं। तो यहीं पे पॉज करिए, इसके आंसर करिए, तब आगे बढ़िए। मैंने जानबूझ के इसको अनकंप्लीट छोड़ा है कि आप इसको कंप्लीट करिए टेबल को, ठीक है। तो ऐसे कभी भी आपको कोई स्क्वायर दिख जाए, आप ऐसे तुरंत स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो पहला मैंने तरीका क्या बताया कि 11 से लेके 99 तक किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, वो तरीका आपको क्लियर हो गया। लेकिन उससे भी शॉर्ट हमें मिल गया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, कि अगर यूनिट डिजिट में आपका 5 आ रहा है तो उसको निकालने का भी तरीका आपको मिल गया। इसके बाद मैं एक और बताता हूं कि अगर कोई भी नंबर 100 के पास है, कोई भी नंबर 100 के पास है, 100 के क्लोज है, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अच्छा, ये बहुत काम का है, इसका काम क्यों इतना काम का है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत काम का है। पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो मैंने कहा आपसे कि मेरे को 98 का स्क्वायर बताना है, नहीं 98 नहीं, मैं ले लेता हूं 96 का स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहली बात कि ऐसे क्वेश्चन आप अलजेब्रा में बहुत देखोगे, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको अलजेब्रा के मेथड से आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे, है ना। पहले मैं अलजेब्रा से मेथड बताता हूं, क्योंकि आपको एलडीसी यूडीसी जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में देखिए, सब्जेक्टिव तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या होगा कि आप आंसर निकाल के आंसर को मैच करा सकते हो कि मेरा आंसर सही आया कि गलत आया है। तो ये भी तो फायदा हो गया शॉर्ट ट्रिक का। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पहले मैं इसको नॉर्मल मेथड्स निकालता हूं, फिर इसको फिर शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको केवल सेकंड्स लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा से कैसे करते हैं इसको, किसको लिखा 100 माइनस 4 का स्क्वायर। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का क्या होता है, इस फॉर्मूले का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में कंपेयर करो तो a कंपेयर करने पे कितना हो गया 100 माइनस है, फिर b कंपेयर करने में कितना हो गया 4, तो जहां जहां a वहां 100 पुट कर दिया, जहां जहां b है वहां 4 पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू 100 इंटू 4, ठीक है ना। अब 100 का स्क्वायर, 2 जीरो है, पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ 0 2, पावर 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 1 के आगे कितना 0, 4 0। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिख दिया। अब 4 इंटू 2 कितना 8, आगे 2 0, तो 2 0 बना दिया, ठीक है ना। अब इनको करना है सॉल्व, तो 1 0 0 1 6 माइनस 800, माइनस कितना 800। अब ये हो गया 16 और 100 में 8 गया 92, ये आपका आंसर आ रहा है 9216। तो ये आपका एक नॉर्मल मेथड से हुआ। अब इसको हम करेंगे शॉर्ट तरीके से। इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से। तो पहले तो हमारे करना है 96 का स्क्वायर, ठीक है, 96 का स्क्वायर। आप शॉर्ट तरीका देखना कैसा होगा, बिल्कुल अलर्ट होके देखिएगा वीडियो, बिल्कुल अलर्ट, बस सेकंड में आंसर आना है, बिल्कुल अलर्ट होके सेकंड्स में आंसर।
तो आपका ये जो भी पूरा आपने किया बिल्कुल सेकंड में आंसर आएगा, बिल्कुल अलर्ट होकर देखिएगा। तो 96 जो है 100 से कितना शॉर्ट है, 100 से 4 शॉर्ट है 96, 100 से कितना शॉर्ट है 96, 4। तो आपने कर दिया 4 का स्क्वायर, क्या कर दिया 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब 96 100 से 4 शॉर्ट है या 4 कम है, तो 96 में 4 माइनस कर दिया, तो 96 में 4 माइनस किया कितना आएगा 92, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, आंसर आ गया। आंसर मैच कराइए, आपके सामने दोनों मेथड से किया है मैंने, मैच कराइए। मैं दोबारा बताता हूं ट्रिक, दोबारा सुनिएगा। 96 100 से कितना शॉर्ट है, 4 शॉर्ट है, तो आपने क्या किया 96 में 4 को माइनस कर दिया, जितना शॉर्ट है उसको माइनस कर दिया, तो 92 आ गया, और जो भी शॉर्ट है उसका स्क्वायर कर दिया, 4 शॉर्ट था तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आंसर आ गया। कितना है जी, एक और करके बताते हैं। मान लो मेरे को करना है 94 का स्क्वायर, तो 94 जो आपका है 100 से कितना शॉर्ट है, 100 से कितना शॉर्ट है -6, तो 94 में 6 गया कितना बाकी 88, 94 में 6 गया कितना बाकी 88, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, आंसर। कितना शॉर्ट है 6 का स्क्वायर 36, आंसर। अब यहां पे भी एक कमाल की बात क्या है कि मान लो मैं कह रहा हूं 98 का स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना शॉर्ट है 98, 100 से कितना शॉर्ट है -2, तो 98 में -2 गया 96, ठीक है ना। अब करना क्या है 2 का स्क्वायर, करना क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर वही बात आ गई जो ये सेकंड डिजिट वाला होगा ना, ये अगर सिंगल आ रहा है तो इसको डबल बनाना है 0 लगा के, तो 96 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, थोड़ा चेंज किया के 4 को क्या लिखा 04, बस ये चेंज वही वाला है जो यहां पे किया था चेंज, ये वाला, ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर जैसे 9 आया तो 09 लिखा, वही चेंज यहां पे किया, बस इस पे और प्रैक्टिस कराता हूं मैं। 99 का स्क्वायर, अब ऐसे स्क्वायर एलडीसी यूडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ऐसे करोगे ऐसे भी आंसर आएगा, है ना। अब ये शॉर्ट तरीका तुरंत आंसर, तो पहले 100 में 99 गया कितना बाकी -1 शॉर्ट कर गया, ठीक है ना, -1 शॉर्ट किया। अब आपने क्या किया पहले 99 में 1 को माइनस करो, कितना आ रहा है 98, 99 में 1 को माइनस किया जितना शॉर्ट हुआ 98 आ गया। अब यहां पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, लेकिन क्या लिखेंगे 01, आंसर। तो आप लोग मैच करा लो, कैलकुलेटर निकालो, मैच कराओ आंसर, कैलकुलेटर से जल्दी आंसर आ रहा है, यही तो सिखाना था मेरे को। नेक्स्ट 97 का स्क्वायर, पॉज करिए इसका आंसर करिए, 97 का स्क्वायर इसका आंसर करिए, और नेक्स्ट आपको देता हूं मैं 92 का स्क्वायर, इसका आंसर करिए, पॉज करिए इन दोनों का आंसर करिए, आंसर करने के बाद आगे बढ़िए, आंसर करिए इसका, पहले कमेंट करिए उसके बाद आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट ये तो हो गया 100 से पहले, अब अगर 100 से ज्यादा है वो भी तो नियर हो गया ना, जैसे मैं कहूं 104 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 100 से ज्यादा, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ये बताओ कि 100 से ज्यादा कितना है, वहां शॉर्ट था यहाँ पे कितना ज्यादा है, तो +4 ज्यादा है, तो इस बार उस बार माइनस करते थे क्योंकि शॉर्ट है, इस बार प्लस कर दो, तो 104 + 4 कितना हो गया 108, फिर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 लिख दिया, आंसर। 105 का स्क्वायर, तो 105 100 से कितना आगे है +5 आगे है, तो +5 ऐड कर दो और, तो ये हो गया 110, कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। अब देखिए ये होने के बाद 5 जो शॉर्ट है, 5 जो ज्यादा है 5 का कर दिया स्क्वायर, तो कितना हो गया 11025, आंसर आ गया। अच्छा इसका मैं एक और ट्रिक से आंसर निकाल सकता हूं, जो ट्रिक मैंने ये बताई थी आपको 5 वाली ट्रिक, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो देखिए 5 यूनिट डिजिट में है तो ये हो गया 25, और 10 के आगे क्या आता है 11, तो 10 × 11 कितना हो गया 10 × 11 कितना हो गया 1110, 1110, देखिए इससे भी आंसर आ रहा है, दोनों ट्रिक से आंसर आ रहा है कि नहीं, दोनों ट्रिक से आपको आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 102 का स्क्वायर, तो 102 स्क्वायर, पहले तो ये बताइए कि 100 से कितना आगे है 102 +2 आगे है, तो जो आगे है उतना और ऐड कर दो, तो 102 + 2 कितना 104, अब ये 2 का स्क्वायर, अब देखिए वही बात आ गई, यही अलर्ट रहना है बस, बाकी सब बढ़िया है। 2 का स्क्वायर 4 तो यूनिट एक ही डिजिट है, हमको बनाना है 2 डिजिट, क्या करेंगे 04 लिखेंगे, 04, अब सही है। नेक्स्ट अब आपको मैं देता हूं टास्क, 101 का स्क्वायर करो और 106 का स्क्वायर करो, इन दोनों के आंसर कमेंट में करिए। तो मैंने कितने क्वेश्चन आपको दिए मैं स्टार्टिंग से देखता हूं, अब जो भी एक ऑनेस्ट प्रिपरेशन कर रहा है ना तो वो सारे आंसर करेगा,
और जो ऐसा ही वीडियो आके देख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। एफर्ट तो देखिए सबके लिए है, लेकिन जीतता कुछ ही लोग हैं, वही लोग जीतते हैं जो लगातार ट्राई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन 2, फिर 3, 4, फिर 4 के बाद ये 4 कंप्लीट करना है, 5, 6, 7, 8, ये इतने क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक क्लियर हुई है तो आप इसको आंसर करिए। प्लस में इसको जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ब्लेसिंग्स पे। आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो जरूर आपको उसका कहीं ना कहीं किसी दूसरे मीडियम से फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिन प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी आप शेयर करिए। प्लस में आपको अगर आ गया है ना ये चीज़, तो आप अपने ये मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास नहीं मोबाइल की अवेलेबिलिटी है, या आपके घर में कोई आपका छोटा भाई है वो प्रिपेयर कर रहा है, तो आप ये सीख के उसको सिखाइए चीज़। अगर आप किसी को सिखा सकते हो ना, इसका मतलब आपको 100% आ गया है। तो जैसे आपने सीखा ही है तो क्या करो, तुरंत किसी को सिखाने की कोशिश करो। अगर आपने उसको सही सिखा दिया तो इसका मतलब आपको 100% आ चुका है। या कहीं पे आप फंस रहे हो सिखाते समय, तो फिर वीडियो देखो और फिर उसको सिखाओ। तो आपने अगर 3 से 4 स्टूडेंट को सिखा दिया, किसी भी 3-4 स्टूडेंट को, तो एक तो आपने उनकी बहुत अच्छी हेल्प कर दी। और यही मेरे जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को आपने पे कर दिया, यही मेरा पे हो गया कि आप किसी को हेल्प कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सिखाते समय आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसका मतलब आप उस ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे। मैं यही चाह रहा हूँ। ट्रिक तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं आपको वही ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ जिसपे आप कॉन्फिडेंट फील करें, पहली चीज़। अगर आपको कहीं फंस रहे हैं, दोबारा वीडियो देखो, उस ट्रिक को समझो, फिर उसको सिखाओ, है ना। तो आप एक टारगेट बनाइए कि मैं 3 से 4 लोगों को जरूर सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगी, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो यहीं पे, मैं देखता हूँ कि आप लोग का कमेंट वगैरह, अगर आप लोग आंसर 8 क्वेश्चन दिए आंसर कर रहे हो तो मैं इसमें और फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। और मैं 40 से 50 मेरा टारगेट है, मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट करूंगा। मैं सारी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा ताकि आप अरुणाचल रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो पहले ही मैंने आपको बोला है कि मैं आपको क्लास वर्क में 550 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, जिससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। प्लस में मैं ट्रिक्स सिखाऊंगा ताकि आपको आंसर और जल्दी आए। तो मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश रहेगी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट में आप अपने एग्जाम क्रैक करिए। अभी फिर से एक दूसरा एग्जाम आ रहा है, उसमें भी अच्छी पोस्ट है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। और आपकी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप मेरे से शेयर करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।